हेलो दोस्तों, वेलकम टू LW क्लासेस। आज हम आसियान के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे हाल ही में आसियान से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ में है। तो अभी आसियान समिट हुआ था, 44th एंड 45th आसियान समिट लाओस में हुआ है। और इसके अलावा 21st इंडिया आसियान समिट ये भी लाओस में हुआ है। और 19th ईस्ट एशियन समिट ये भी लाओस में हुआ। तो काफ़ी समिट्स लाओस में हो रहे हैं। लाओस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाओस के बारे में अगर थोड़ा सा देखेंगे तो लाओस यहाँ पर सिचुएटेड है। और लाओस से कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर कर रही हैं ये हम देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे चाइना नॉर्थ में, इसके अलावा आपके ईस्ट में है वियतनाम, साउथ में कंबोडिया, और इधर साउथ वेस्ट में है आपका थाईलैंड, और वेस्ट में है म्यांमार। ठीक है, तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ हैं जो लाओस को बॉर्डर करती हैं। लाओस की कैपिटल है वियंतियन। तो ये ब्रीफ में है लाओस के बारे में। अब हम देखते हैं आगे आसियान में और कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। सबसे पहले आसियान का मोटो देखेंगे। आसियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को आसियान फॉर्म हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है आसियान डे। आसियान सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया में है, जकार्ता। 1967 में आसियान स्टैब्लिश हुआ था। और इस जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो इसको बोलते हैं आसियान डिक्लेरेशन। इसको आसियान डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और बैंकॉक डिक्लेरेशन दूसरे नाम से भी जाना जाता है। फाउंडिंग फादर्स अगर हम देखें आसियान के तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। दीज आर द 5 फाउंडिंग फादर्स और फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द आसियान। और इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें आसियान का तो ऑब्जेक्टिव ये है कि टू एक्सीलरेट, टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना, और प्रॉस्पेरिटी लाना कम्युनिटी में, प्रॉस्पेरिटी एंड पीसफुल कम्युनिटी बनाना जो भी कंट्रीज़ सिचुएटेड हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। मेंबर्स अगर हम देखें तो इसमें हैं थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बर्मा या म्यांमार, और ब्रुनई या सिंगापुर। सारी कंट्रीज़ इसमें मैप में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपने म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम देख ही लिया है। इसके अलावा मलेशिया यहाँ पे, सिंगापुर ये, इंडोनेशिया ये पे, ब्रुनई ये, ठीक है, और फिलीपींस। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। तो यहाँ पे टी से आपका हो गया थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, और एम से मलेशिया, बी से बर्मा या म्यांमार, और यहाँ पे बी से ब्रुनई, और एस से सिंगापुर। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का सारी कंट्रीज़। वैसे सब सारी कंट्रीज़ को विजुलाइज करना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया का मैप और किन और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में या ये आसियान कंट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पर सिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज द सिटीज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ में सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन सी सिटीज़ हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं चाइना ही ले लेते हैं। पूरा इस लाइक ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में खासकर कुनमिंग है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मंडाले और रंगून। उसके बाद यहाँ से भी हम देख लेते हैं वियंतियन, हनोई, बैंकॉक, फ्नॉम पेन कंबोडिया की कैपिटल, मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर, सिंगापुर सिटी, इंडोनेशिया की कैपिटल है आपकी जकार्ता, ये सुमात्रा आइलैंड है और ये जावा आइलैंड है। यहाँ पर एक बोर्नियो आइलैंड भी है, और ये है आपका ब्रुनई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन, और फिलीपींस की है मनीला। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, हनोई और वियंतियन, बैंकॉक और फ्नॉम पेन। ठीक है, इसको किसी ऑर्डर में दिया जा सकता है और नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हनोई, बैंकॉक, कुआलालंपुर और जकार्ता, इस पे भी दिया जा सकता है। या तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
अब देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। जैसे वेस्ट में हमने देखा ये कि रंगून है यहाँ पे, और बैंकॉक, फ्नॉम पेन, और यहाँ पे मनीला। तो इस ऑर्डर को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास हो रहा है यहाँ पर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ताइवान, चाइना और म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कौन कौन से, जैसे किसी भी कंट्री का आप म्यांमार ले लो, तो म्यांमार कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर है। म्यांमार आपका इंडिया से है, इंडिया से, बांग्लादेश से ये साइड से लगा हुआ है, और इधर थाईलैंड हो गया है, इधर चाइना, और इधर लाओस। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको देखने होंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ किस किस कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सी से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है, फिर यहाँ पे साउथ चाइना सी है, और यहाँ जावा सी है, उसके बाद यहाँ पे तिमूर सी है। तो यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ फिर से सी अरेंज करने को आ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ और दूसरी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर फिलीपीन सी भी है, सेलेब सी, बांदा सी और तिमूर सी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस अरेंज करने को आ सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर है, विद रेफरेंस टू एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि आसियान का फुल फॉर्म है। और पहला ऑप्शन दिया है कि इंडिया आसियान रिलेशनशिप फॉर्म्स द सेंटर पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द मेंबर नेशंस ऑफ आसियान। तीसरा ऑप्शन है, इट्स सेक्रेटरीट इज़ लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया। तो हम देख सकते हैं, जैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया मेंबर नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन अगर हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 1 और 3 सेक्रेटरीट जकार्ता में है, और इंडिया की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और उसमें इंडिया आसियान जो रिलेशनशिप है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यह ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं इंडिया और आसियान से रिलेटेड, और साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन में इस तरीके इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले। थैंक यू। ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल में। थैंक यू।